एक समय की बात है। एक गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी चतुराई और मेहनत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत लालची थी। उसका लोभ इतना बढ़ गया था कि वह किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकती थी। कमला हमेशा सोचती थी कि कैसे दूसरों से अधिक धन और संपत्ति जुटाई जाए। गांव के लोग उसके इस स्वभाव से परेशान थे। वे उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी चतुराई के कारण कई लोग उसके जाल में फंस ही जाते थे। कमला अपने लोभ से कभी संतुष्ट नहीं होती थी। चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे हमेशा और अधिक चाहिए होता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक चमत्कारी कुआं है। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। यह सुनकर कमला के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मुझे यह कुआं मिल जाए तो मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं और गांव की सबसे अमीर महिला बन सकती हूं। कमला तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी। उसने रास्ते में किसी से भी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और उस कुएं के बारे में जान पाए। कुएं की खोज में चलते चलते कमला एक साधु के पास पहुंची। साधु ध्यान में लीन थे। कमला ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल में एक चमत्कारी कुआं है। क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, हां, वह कुआं यहीं पास में है, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपने लोभ से ऊपर उठकर दूसरों का भला चाहता है। कमला ने झूठी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही कुछ मांगना चाहती हूं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने उसकी चालाकी को भांप लिया, लेकिन फिर भी उसे कुएं का रास्ता बता दिया। कमला चमत्कारी कुएं के पास पहुंची। उसने जैसे ही कुएं के पास जाकर अपनी पहली इच्छा मांगी, एक आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, जो तुम मांगोगी उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। यह सुनकर कमला थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इतना अधिक मांगूंगी कि मुझे परवाह नहीं होगी कि मेरे पड़ोसी को कितना मिलता है। कमला ने कहा, मुझे 10 सोने की गिन्नियां चाहिए। तुरंत उसके सामने 10 गिन्नियां आ गईं, लेकिन उसे पता चला कि उसके पड़ोसी श्याम के पास 20 गिन्नियां पहुंच गईं। कमला को गुस्सा आया। उसने सोचा, श्याम ने बिना कुछ किए मुझसे ज्यादा पाया। नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे ऐसा कुछ मांगना होगा जिससे श्याम का नुकसान हो। कमला ने फिर से कुएं के पास जाकर कहा, अब मैं चाहती हूं कि मेरी एक आंख चली जाए, लेकिन श्याम की दोनों आंखें चली जाएं। कुआं शांत हो गया। कुछ क्षणों बाद कमला ने महसूस किया कि उसकी एक आंख अंधी हो गई है, लेकिन श्याम पर कोई असर नहीं हुआ। कमला चौंक गई। उसने गुस्से में कुएं से कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की? श्याम की दोनों आंखें क्यों नहीं गईं? कुएं से आवाज आई, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, लेकिन दूसरी इच्छा में तुम्हारे मन का लोभ इतना बढ़ गया कि उसने तुम्हारे अपने ही नुकसान का कारण बना दिया। जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है, उसका बुरा पहले होता है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि लोभ और दूसरों के नुकसान की कामना से केवल दुख ही मिलता है। उसने साधु के पास जाकर माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने लोभ पर काबू रखेगी। साधु ने कहा, लोभ एक ऐसी आग है जो न केवल दूसरों को जलाती है, बल्कि खुद को भी जलाकर राख कर देती है। अगर तुम सच में सुखी होना चाहती हो, तो दूसरों के भले की कामना करो। यही जीवन का सच्चा सुख है। कमला ने साधु की बात समझी और गांव लौटकर एक नई शुरुआत की। अब वह दूसरों की मदद करने लगी और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ और ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरों का बुरा चाहने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हम अपने ही दुख का कारण बनते हैं। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही है।